नमस्कार दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट को कैसे लिंक करेंगे। ठीक है, आधार कार्ड मैपिंग बोलते हैं उसको। अब ये सोच रहे होगे कि आधार कार्ड मैपिंग क्या है। तो आधार कार्ड मैपिंग ये होता है कि अगर आपके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट है, बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग बैंक अकाउंट होता है, अगर आपके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो अपने आधार कार्ड को एक बैंक अकाउंट में मैपिंग करना अनिवार्य होता है। जैसे मैपिंग करके रखोगे तो क्या होगा कि आपका ट्रांजैक्शन आधार कार्ड बेस उसमें पहुंच जाएगा। मतलब कोई भी सरकारी संस्था का पैसा लेना होता है ना, तो अब आपके आधार कार्ड नंबर पे ही सरकार भेजती है, पैसा संस्था भेजती है और उस वाले बैंक अकाउंट में चली जाती है। तो आधार कार्ड मैपिंग बहुत अनिवार्य है, इसको लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, बाद में उनको दिक्कत आती है। तो कैसे अपने आधार कार्ड को मैपिंग करेंगे इस वीडियो में डिटेल से समझाने वाला हूँ। आपको आना है कहाँ, गूगल क्रोम ब्राउजर में आना है और NPCI सर्च करना है। NPCI सर्च करेंगे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको दोस्तों ये वाला पोर्टल है, आपको इस पे आना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पे आपको पास एक इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कस्टमर का ऑप्शन दिखेगा, आपको जैसे इस पे ही आना है तो आओगे तो यहाँ पे एक भारत आधार शेडिंग जो है इनेबल का ऑप्शन दिखेगा, BASES। आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पे क्लिक करते हो तो आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस पे लेके रिडायरेक्ट कर देगा, वेलकम टू भारत आधार सेटिंग। अब आपको यहाँ पे अपने जो है यहाँ पे आधार कार्ड सेटिंग करना है। यहाँ पे 7 मिनट का टाइम है। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन यहाँ पे इंडिया, मतलब कोई भी नेशनल वाला पैसा यहाँ पे आपको जो पेमेंट लेना है वो आपको बैंक अकाउंट से अपने आधार कार्ड से मैपिंग बहुत ही अनिवार्य है। लोग इसको नहीं करते हैं, बाद में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो सोचते हैं कि हमारा जो है आधार कार्ड से हमारा बैंक अकाउंट लिंक है, कहीं नहीं लिंक है। एक बार आप ट्राई तो करें। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे आना है आधार मैपिंग स्टेटस पर। ठीक है, यहाँ पे आके पहले चेक करना है कि हमारा जो है बैंक अकाउंट है हमारे आधार कार्ड से किस बैंक अकाउंट से लिंक है। ठीक है, आपको यहाँ पे आओगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर वगैरह डालना है, कैप्चर कोड डालना है, चेक स्टेटस पे क्लिक करोगे, OTP जनरेट होगी, OTP फिलअप करोगे तो पूरा मैपिंग पता चल जाएगा कि आपका जो है कौन से बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड रियलिटी में मैपिंग है। ठीक है, अभी आपको जो संशय है वो दूर हो जाएगी। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे आधार सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिंक करना है। लिंक करने के लिए अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। इतना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर आधार सेटिंग, तो आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे अपना सेलेक्ट योर बैंक, अपना बैंक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रेश आधार सेटिंग इस पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, अपना जो है मोबाइल नंबर, उसके बाद दोस्तों अपना यहाँ पे क्या करना है, अपना बैंक अकाउंट डालना है। उसके बाद कंफर्म बैंक अकाउंट डालना है। ठीक है, यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है बैंक अकाउंट। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चेक बॉक्स मिलेगा, आपको क्लिक करना है। मतलब आधार बेस यहाँ पे जो है OTP जनरेट होगी, जो आपके आधार कार्ड में नेम, डेट ऑफ बर्थ है, पूरी डिटेल है, वो बैंक अकाउंट से मैच की जाएगी, तब जाके आधार सेटिंग की जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे जो क्या करना है, 4 पे जो है यही कैप्चर कोड आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है सबमिट करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे सबमिट करेंगे तो टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दिखेगा, इसको आप पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। नीचे आना है। ठीक है, नीचे आना है, आपको एक ऑप्शन यहाँ पे जो एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो पढ़ भी सकते हो। ठीक है, इसी के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, पैसा कहाँ से संस्था से कैसे मनाएंगे और मंगाएंगे, इससे क्या क्या बेनिफिट है, ये सब हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, OTP जनरेट हो जाएगी। OTP यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे OTP आप सबमिट करते हो तो अब यहाँ पे आपका जो है आधार कार्ड से आपके बैंक अकाउंट को यहाँ पे मैपिंग करने के लिए कंफर्म पूछा जाएगा। अब यहाँ पे कंफर्म जैसे करते हो, सबमिट करते हो, सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो है ये लाइनिंग क्लियर होने लगेगी। अब ये जैसे ये लाइन लास्ट तक जाती है तो आपका जो आधार कार्ड और बैंक अकाउंट दोनों लिंक हो जाता है RBI के थ्रू। ठीक है, अब जैसे RBI थ्रू यहाँ पे लिंक हो जाता है तो इस तरह का आपके पास सक्सेसफुल
हो जाता है। यहाँ पे आप सक्सेसफुल दे सकते हो, ये आधार कार्ड नंबर है, ये बैंक अकाउंट नंबर है, ये सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपके आधार कार्ड नंबर में जो है आपका आधार कार्ड नंबर है जो 12 डिजिट का, इस नंबर पे अगर पैसा भेजा जाएगा ना तो इसी बैंक अकाउंट में आ जाएगा। मतलब आपके जो मोबाइल नंबर पे पैसा भेजा जाता था फोन पे, पेटीएम के, तो वो बैंक अकाउंट में जाता है। इसी तरीके से आपके आधार कार्ड नंबर पे भी पैसा भेजा जाएगा तो इसी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं आधार मैपिंग। और बहुत ही अनिवार्य है, लोग नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कोई भी सरकारी संस्था का पैसा उनका नहीं आता है तो वो बहुत परेशान रहते हैं, तो बैंक के चक्कर लगाते हैं। तो इसलिए आधार सेटिंग और मैपिंग करना बहुत ही अनिवार्य है। और किसी भी सरकारी संस्था की जानकारी लेना हो, कोई डॉक्यूमेंट बनवाना हो, ऑनलाइन काम करना हो, ईपीएफओ काम करना हो, ईपीएफ के बारे में जानकारी पूरा स्पष्ट यहाँ पे दी जाती है। ईपीएफ के साथ साथ दोस्तों अगर आपको यहाँ पे सोशल मीडिया के बारे में जानकारी लेना है, यूट्यूब फेसबुक के बारे में जानकारी लेना है, तो बहुत तमाम तरीके की यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाती है। इसलिए पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं हूँ शरद तिवारी और आप देख रहे हैं यहाँ पे हेल्प सेंटर प्रयागराज। यहाँ पे आपको बहुत सारे सरकारी काम की जानकारी हमेशा यहाँ पे अपडेट पर डे वीडियो आपको मिलती रहती है।